जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विचरण गुणांक जिसे बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इससे पहले अपन देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। ये एक निरपेक्ष माप होता है, इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी निरपेक्ष माप की तुलना नहीं हो सकती। इसके लिए अपन एक सापेक्ष माप ज्ञात करेंगे जिसको अपन बोलेंगे विचरण गुणांक। इसको अपन बोलते हैं परमाप विचलन गुणांक। परमाप विचलन गुणांक। अब तुलना करने हेतु तो अपन एक सापेक्ष माप लेंगे जिसको बोलेंगे अपन विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन सीवी। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये हमेशा प्रतिशत में आता है। प्रतिशत में आने के कारण इसकी तुलना की जा सकती है। ये क्या होता है? एक सापेक्ष माप होता है। अब देखिए विचरण गुणांक क्या होता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना हेतु विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक का प्रतिपादन है वो कार्ल पियर्सन ने किया और 1895 में किया था। तो इसमें लिख लीजिए इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1895 में किया था। अब देखिए यह है इसकी परिभाषा। आगे देखते हैं अपन। दो समूहों में अस्थिरता या विचरणता वेरिएबिलिटी स्थिरता स्टेबिलिटी सजातीयता होमोजीनिटी संगति कंसिस्टेंसी की तुलना हेतु विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अब अपन को
एक डिसीजन देना होता है दो श्रेणियों की तुलना करने हेतु कि कौन सी श्रेणी अधिक स्थिर है, कौन सी कम स्थिर है, और किस श्रेणी में अधिक विचरणता है और किस श्रेणी में कम विचरणता है। तो देखिए, यदि आपको वेरिएबिलिटी के बारे में पूछे, ये पूछे कि किस श्रेणी में अधिक वेरिएबिलिटी है, तो जिसका हाई सीवी होगा, सीवी का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका अधिक होगा यानी कि जिसका परसेंटेज अधिक आएगा उसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा पूछता है अपन को कंसिस्टेंसी या फिर स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी के बारे में पूछे तो जिसका लो सीवी होता है वो श्रेणी अधिक कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी होती है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि निम्न में से किस श्रेणी में विचरणता अधिक है। तो जैसे कि मान लीजिए ए का परसेंटेज आया 15 और दूसरी का आया, ए का आया 15 और बी का आया 17%। अब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि वेरिएबिलिटी किसकी अधिक है, तो जिसका सीवी अधिक होगा, सीवी देखिए ये 17 है, ये 15 है, इसका अधिक है, इसका सीवी अधिक है, तो वेरिएबिलिटी किस में अधिक है, बी में अधिक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछ लेता है कि कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी, इन दोनों में सबसे अधिक कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी किस श्रेणी में है, तो जिसका लो सीवी होगा, देखिए ये 15 है और ये 17 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लो किसका है, ए श्रेणी का है, तो कंसिस्टेंसी किस में होगी, ए श्रेणी में होगी। इस तरीके से आपको आंसर दे के आना है। अब अपन इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे पहले एक बार अपन प्रसरण को भी देख लेते हैं। अब देखिए प्रसरण क्या होता है, इसको बोलते हैं वेरिएंस। किसी श्रेणी के परमाप विचलन के वर्ग, परमाप विचलन के वर्ग को प्रसरण कहते हैं। इसे द्वितीय घात का अपकिरण भी कहते हैं। तो प्रसरण क्या होता है, किसी श्रेणी के परमाप विचलन का वर्ग होता है और इसे द्वितीय घात का अपकिरण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब देखिए, यदि आपको प्रश्न में वेरिएंस दे देता है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान किस तरीके से ज्ञात करोगे। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, वेरिएंस का रूट बना दोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बनाना पड़ेगा, तो रूट वेरिएंस। तो इस तरीके से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 1 में कह रहा है कि विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए यदि n बराबर 20 हो, सिग्मा fx बराबर 170 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 2 हो। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को शॉर्ट में बोलते हैं सीवी। सीवी बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे रखा है लेकिन x बार नहीं दे रखा। तो पहले अपन x बार का मान ज्ञात करेंगे। x बार का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx आपको दे रखा है 170 और n का मान दे रखा है आपको 20। 0 से 0 कट जाएगा, 17 में 2 का भाग लगाओगे 8.5। अब CV का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन x बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है और x बार का मान आया आपके पास 8.5 इंटू 100।
अब देखिए 200 में 8.5 का भाग लगाओगे तो 23.53% आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस आ जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विचरण 148.6 है और x बार बराबर 40 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा। अब देखिए वही सीवी का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार। अब देखिए विचरण कितना दे रखा है 148.6, x बार दे रखा है लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, लेकिन आपको विचरण दे रखा है। तो वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियांस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या बनाओगे, रूट बनाओगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट वेरियांस का मान कितना दे रखा है 148.6। अब 148.6 का रूट करोगे तो इसका मान आ जाएगा 12.19। अब आपको सीवी ज्ञात करना है, तो सीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है 12.19 और एक्स बार का मान दे रखा है आपको 40। अब 12.19 अपॉन 40 इंटू 100 भी करना है आपको, प्रतिशत में लेना है इसको, इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए 12.19 में 40 का भाग लगाकर इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.47%। इस तरीके से अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस निकालेंगे। ये प्रतिशत में निकलता है इंटू 100 करके। अगला क्वेश्चन देखिए यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो प्रसरण वेरियांस ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको वेरियांस पूछा है तो वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियांस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अधिक स्थिरता थी। स्थिरता पूछ रहा है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पूछता है तो किस श्रेणी की स्टेबिलिटी अधिक होगी, अधिक पूछ रहा है तो जिसका क्या होगा, जिसका लो सीवी होगा, जिसका कोफिशिएंट वेरियांस लो होगा उसमें स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो देखिए पहले तो अपन सीवी निकालेंगे ए का, शहर ए का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2.45, एक्स बार का मान दे रखा है 20 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12.25%। अब सीवी बी निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस बी शहर का, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आपके पास 3.69, 15 इंटू 100। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 24.6%, 24.6%। अब आपको पूछ रहा है कि अधिक स्थिरता थी, स्टेबिलिटी पूछे और अधिक स्टेबिलिटी पूछे तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस लो होएगा वही क्या होगा, अधिक स्थिर रहेगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस इसका 12 है, इसका 24 है, तो इसका कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहर ए में अधिक स्थिरता है। अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता व सीता के प्राप्तांक बीकॉम अंतिम के 6 विषयों में निम्न है। गीता और सीता के अंक दे रखे हैं 6 विषयों में, बताइए कि कौन सी लड़की अपने अध्ययन में अधिक संगत है। कंसिस्टेंसी पूछ रहा है तो जिसका लो सीवी होगा, कंसिस्टेंसी पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी, तो इसका क्या होगा, जिसका लो सीवी होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस जिसका लो आएगा वो लड़की अध्ययन में अधिक संगत होगी। अब देखिए आपको
6 विषय दे रखे हैं तो सीरियल नंबर हो जाएंगे आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में आपको देखिए मानना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, गीता को x मानना पड़ेगा और सीता को क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। यह व्यक्तिगत श्रेणी है तो इसको व्यक्तिगत श्रेणी की तरह ही अपन सोल्व करेंगे। पहले अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और समांतर माध्य निकालेंगे, उसके बाद में अपन CV निकालेंगे। तो देखिए गीता को क्या मानना है, आपको x माना है, तो x का मान कितना आया, 50, 65, 49, 54, 78, 82। उसके बाद में आपको कल्पित मूल्य लेना है, कल्पित मूल्य लेंगे 65, तो अपन को ज्ञात हो जाएगा dx, x माइनस 1 के द्वारा। उसके बाद में अपन ये जो dx आता है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में अपन लेंगे y किसको माना है, अपन ने सीता को माना है। तो देखिए 60, 61, 55, 54, 75 और 78। उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे dy से पहले अपन को कल्पित मूल्य लेना पड़ेगा। कल्पित मूल्य लेंगे अपन 61, x माइनस a के द्वारा अपन dy ज्ञात करेंगे। उसके बाद में dy का स्क्वायर ज्ञात करेंगे अपन। इस प्रकार से अपन dx स्क्वायर, dy और dy स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले n ज्ञात करेंगे, n बराबर कितना हुआ, 6। उसके बाद में अपन dx ज्ञात करेंगे, तो x माइनस a बराबर अपन ने लिया है 65। कल्पित मूल्य है वो x में से किसी को भी ले सकते हैं अपन, या इनके अलावा भी अपन कुछ भी कल्पित मूल्य ले सकते हैं। अब देखिए 50 में से 65 जाते हैं तो माइनस के 15, 65 में से 65 जाएंगे 0, 49 में से 65 जाएंगे तो एक 50 जोड़ोगे 60, 15, 16, तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 16। 54 में से 65 जाएंगे तो देखिए 6, 60 और 11, तो ये हो जाएंगे माइनस के 11। 78 में से 65 घटाओगे तो प्लस के आएंगे, तो 5, 70, 13, यहाँ पे हो जाएंगे 13। 82 में से 65 घटाओगे तो प्लस के आएंगे, तो 5, 70, 80, 15, 16 और 17। यहाँ पे dx स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करते हैं तो ऋणात्मक जो संख्या होती है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे y से dy, और अपन ने कल्पित मूल्य लिया है, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं और इनके अलावा भी कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कल्पित मूल्य लिया है 61। अब अपन dy ज्ञात करेंगे x में से a को घटाकर। अब 60 में से 61 गए तो माइनस के 1, 61 में 61 गए तो 0, 55 में से 61 गए तो 6, माइनस के 6, 54 में से 61 गए तो 7, माइनस के 7, 75 में से 61 गए तो प्लस के बचेंगे, 9, 70, 9, 5, 14, 78 में से 61 गए तो 9 तो वो हो जाएंगे और 8 ये हो जाएंगे तो 17। अब dy स्क्वायर करेंगे तो जो ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 14 का स्क्वायर करोगे 196 और 17 का स्क्वायर करोगे 289। अब इन सब का अपन टोटल कर लेंगे। तो सिग्मा x का टोटल हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 कितने हो गई 14, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 20 में 8 जोड़ोगे 28, हासिल 2।
5 और 6 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 7 जोड़ोगे 27, 27 में 8 जोड़ोगे तो 35, 35 में 2 जोड़ोगे तो 37। इसका आ जाएगा 378। तो सिग्मा एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 378। अब यहाँ पे सिग्मा डी एक्स लेना है तो पहले प्लस की संख्या को जोड़िए 17, 18, 19, 20, 10, 30। माइनस की संख्या को जोड़िए 5, 10, 11, 12। हासिल 1, 2, 3, 4। यहाँ पे माइनस के 42 आ गए तो 30 में से माइनस के 42 घटाओगे तो माइनस के 12। तो सिग्मा डी एक्स का मान आया आपके पास माइनस के 12। डी एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका मान आएगा, देखिए 5 और 6 11, 11 1 12, 12 में 9 जोड़ोगे तो 21, 21 हो गए और 21 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30। हासिल 3। 2 और 5 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 6 जोड़ोगे 15, 15 में 8 जोड़ोगे तो 23, 23 में 3 जोड़ोगे तो 26। हासिल 2। 2 2 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 1 6 7 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10 तो 1060। ये किसका मान आया है? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मान आया है आपके पास 1060। अब सिग्मा वाई का मान देखिए आप, 1 5 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 8 जोड़ोगे तो 23 के 3। हासिल 2। 6 12, 12 में 10 जोड़ोगे 22, 22 में 7 जोड़ोगे 29, 29 में 7 जोड़ोगे तो 36, 37 38 383। ये आया है आपके पास सिग्मा वाई का मान आ गया आपके पास 383। अब अपन डी वाई का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान देखिए कितना आता है, तो सिग्मा डी वाई बराबर 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 2 और 1 3, 31 माइनस के देखिए कितने आते हैं? 7 7 दूनी 14, माइनस के 14 तो 11 में से 4 जाते हैं तो 7, 2 में से 1 जाते हैं तो 1। ये आ गए प्लस के 17। सिग्मा डी वाई का मान आ गया आपके पास प्लस के 17। अब देखिए डी वाई स्क्वायर का मान कितना आता है? 1 में 6 जोड़ोगे 7, 7 में 9 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, 22 में 9 जोड़ोगे 31। हासिल 3। 3 और 4 7, 7 और 9 कितने होते हैं? 16, 16 में 8 जोड़ोगे 24, 25, 26, 27। हासिल 2। उसके बाद में 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5 तो 571 आ गए। ये क्या है? सिग्मा डी वाई स्क्वायर का मान आ गया आपके पास 571। अब सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद में ज्ञात करेंगे एक्स बार और उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा, ये अपन ले लेते हैं इधर एक्स श्रेणी और इधर लेते हैं अपन वाई श्रेणी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आपके पास आया है 1060 रूट 1060। एन बराबर आया है 6 माइनस सिग्मा डी एक्स का मान आया है आपके पास डी एक्स ये, तो सिग्मा डी एक्स हो गया आपके पास माइनस के 12 और एन बराबर हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1060 में आप 6 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 176.67, 176.67। अब देखिए माइनस, ये माइनस का चिन्ह माइनस का यहाँ पे है, 12 में 6 का भाग लगाओगे तो माइनस के 2 और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो वो ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। तो 2 आएंगे, 2 दूनी 4 और ये प्लस में परिवर्तित हो गए 4।
अब 176.67 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास 172.67 और इसका रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाएगा आपके पास 13.14। अब आते हैं अपन श्रेणी y में। श्रेणी y में देखिए सिग्मा डी वाई स्क्वायर का मान कितना आया है 571 और n बराबर कितना है 6। सिग्मा डी वाई का मान कितना आया है 17 और 17 में 6 का भाग लगाकर स्क्वायर कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 571 में 6 का भाग लगाओगे तो आपका आ जाएगा 95.17। 95.17 और 17 में 6 का भाग लगाकर स्क्वायर करोगे तो इसका मान आ जाएगा 8। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 8 घटाओगे तो 87.17 का रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा आपके पास 9.33। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन x है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन y है। अब अपन ज्ञात करेंगे x बार सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मान दे रखा है 378 तो 378 में आप 6 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 63। अब अपन ज्ञात करेंगे y बार का मान हो जाएगा आपके पास y बार बराबर सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y का मान कितना आया आपके पास 383 और n बराबर कितना है 6। तो 383 में आप 6 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 63.83। ठीक है। अब अपन CV का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए CV x बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आया 13.14। x बार का मान 63 इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका CV आ जाएगा यहाँ पे 20.86%। अब CV y ज्ञात करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन y बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना आया 9.33 अपॉन y बार का मान आया आपके पास 63.83 इंटू 100। अब इसका मान आ जाएगा 14.62%। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सी लड़की अपने अध्ययन में अधिक संगत है। जब संगत कंसिस्टेंसी की बात हो तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लो होगा उसमें ही अधिक संगतता होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका अधिक कम है, ये है, इसका 14 है, इसका 20 है। तो y का क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है। तो y किसको माना था अपन ने, y सीता को माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता अपने अध्ययन में अधिक संगत है, अधिक संगत है। इस प्रकार से अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।